नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। 21 दिनों तक चला यह आंदोलन अनिश्चितकालीन कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा या फिर लिखित में आश्वासन नहीं आएगा, साहब हम यहाँ से तो उठने वाले नहीं हैं। यह कहना था मेरा नहीं, सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों का। और 21वां दिन उनका आंदोलन सही हुआ। 20वां दिन शाम में बुलाया जाता है सचिवालय और उन्हें बोला जाता है कि हम एक पत्र जारी करेंगे। आप पत्र पहले देख सकते हैं हमारे माध्यम से, साफ तौर पे लिखा हुआ है पत्र में कि 27 जुलाई के पहले हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे 7वें चरण की। आइए इसी मसले पे बात करते हैं संगम जी से, जो लगातार 21 दिनों तक इस आंदोलन में बने रहे। आपने हमारे कई वीडियो भी उनके साथ देखा होगा। और उनके पास देखिए पहले बैग है, बैग वगैरह लेके आज ये खुशी खुशी तैयार है। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलेंगे क्या सर, हम लोग का जो दृढ़ निश्चय करके आए थे घर से कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो लौट के नहीं जाएंगे। हर एक जगह से आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से पूरा चिलचिलाती धूप में, चाहे जो है इनकम टैक्स हो, चाहे गांधी मैदान के पास जो है वहाँ पर से पूरी तरह से हम लोग कारगिल चौक पे लेट गए थे। पूरा शर्ट अभी दागी हो गया, उसको छोड़ दिए। पूरा किसी तरह से एकदम हम लोग सरकार को यानी कि कह सकते हैं कि ये हम लोग सोच रखा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। इस मुद्दा से हम लोग जो है काम किए और आज देख ही सकते हैं कि हम लोग को सफलता मिली है। सब लोग से कहना चाहते हैं कि कोई भी अन्याय होता है तो अन्याय सहन करने वाला गलती होता है। इतिहास इसका गवाह है। अन्याय करने वाला गलत नहीं होता है, अन्याय सहन करने वाला गलत होता है। इसलिए हम लोग का जो मोटो था कि सरकार को झुकाना है, और ये मसला जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के था, क्योंकि सरकारी विद्यालय में इतना पद रिक्त है, 3.5 लाख से 4 लाख पद रिक्तियाँ थी। इसके मुहिम के खिलाफ हम लोग को आवाज़ था, क्योंकि 3 साल से 2019 के बाद से रिक्तियाँ नहीं आई थी, वैकेंसी नहीं आई थी। इसलिए हम लोग को जो है पास करके पूरा तरह से हम लोग प्रतिरक्षित थे कि कब प्रतिरक्षा कर रहे थे कि कब आएगा नोटिफिकेशन। आखिर बार बार सरकार के तरफ से झूठा आश्वासन मिल रहा था। हम लोग कहें कि नहीं, जब तक आप लिखित में हम लोग को आश्वासन नहीं दीजिएगा हम जाने वाले नहीं हैं। यानी दुर्गा पूजा दीपावली के आसपास मिठाई उठाई अब मास्टर जी बन के खाइएगा। देखिए अब तो समय आने वाला बताएगा ना कि सर आप जो कमिटमेंट की हैं लेटर के माध्यम से उस पर क्या होता है। वो तो अब देखने का भरोसा तो हम लोग किए हैं। उम्मीद एक जगी है जो कि पॉजिटिव उम्मीद है। हम लोग जो बयान दे देते थे सर उस पर हम लोग नहीं जाते थे, क्योंकि वो झूठा आश्वासन कई बार साबित हो गया। इसलिए हम लोग जिद पे अड़े कि इस बार हम लोग का जो है रिटर्न में हम लोग को लिख के दीजिएगा तब जाएंगे। और पूरी तरह से हम लोग को झुकाने का कोशिश किया गया, सरकार की तरफ से लाठी चार्ज किया गया, हम लोग का पंडाल भूख हड़ताल तोड़वाया गया। फिर हम लोग को जो है तरह तरह के वहाँ से धरना प्रदर्शन का परमिशन नहीं देते थे सब लोग। लेकिन हम लोग जो है पूरी तरह से जो है जितने भी संघर्ष साथी थे साथ में, हम अकेला तो संगम यादव नहीं कर सकता इतना बड़ा आंदोलन। सभी 38 जिला के अभ्यर्थी पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के इस आंदोलन को सफल बनाएं। उन क्रांतिकारी साथियों को संगम यादव नमस्कार करता है। 21 दिन तक आप लोग रहे गर्दनी बाग में बैठे हुए, कभी लगा कि सरकार अगर नहीं मानेगी तो क्या मुँह लेके घर जाएंगे? क्या हम लोग तो मर रहे थे सर, आज मर रहे थे, सोचे कि ऐसे उधर मरिए रहे, इधर शहीद हो जाएंगे, इसी बहाने ठीक रहेगा। मारे सरकार कितना लाठी मारता है। जैसा कि हम कारगिल चौक पर बोले थे कि गोली चलवा दीजिए लेकिन नोटिफिकेशन हम लेके जाएंगे, या तो रहेंगे या तो हम लोग करेंगे या मरेंगे। इस मुहिम पर हम लोग काम किया और सरकार को तो देख ही रहे हैं कि कैसे झुक गई है सब लोग के साथ। हम इसीलिए आगे की मुहिम जो है हम लोग को शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है कि पूरी तरह से सरकारी स्कूल में हर एक गरीब का बच्चा शिक्षित हो, पढ़ाई करे, IAS बने, IPS बने, देश के तमाम जो गौरवान्वित पद हैं उस पर सुशोभित करें। ये कैसे होगा जब तक सरकारी स्कूल में पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, ये संभव नहीं है। जाते जाते क्या बोलना चाह रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को? बस यही कहेंगे भाई लोग, संगठन जो है हम लोग का मजबूत करिए जिला लेवल पर। आगे बहुत सारा अभी हम लोग को मुद्दा है। एक तो मुद्दा है कि हम लोग को बहाली मिल गई है, बहाली का जो नोटिफिकेशन है उसका जो हम लोग का ब्यौरा दे दिए हैं सरकार, लेकिन अभी आगे बहुत लड़ाई है। हम लोग को शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं देश के, ये तो अपने लिए लड़ाई था। अब बिहार को बनाने के लिए जब शिक्षक बन जाइएगा, बिहार को बनाने के लिए आप लड़ाई देखिए सर, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि इंसान उसी से बन सकता है। जिसके पास शिक्षा नहीं है वो नेता के पास जाकर के झंडा टांगते रहता है, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहता है, उसको मिलता कुछ नहीं है, वो मूर्खता के कारण होता है।
जब तक पढ़ोगे नहीं तो अपना अधिकार कैसे लोगे उससे? आप पढ़िएगा। आज देखिए नेता का कितना झंडा टांग लीजिए, कार्यकर्ता बन जाइए, जब टिकट का वितरण होगा तो अपने रिश्तेदारों को दे देगा, आपको कभी टिकट नहीं देगा, एमएलए नहीं बनाएगा। इसीलिए हक की लड़ाई लड़िए और समाज को जागरूक करिए, पढ़ाई लिखाई करिएगा तभी ये पता चलेगा, नहीं तो ये लोग मकड़ी के जाल में फंसा करके आपको यूज करते रहेंगे। इसके सिवा आप आगे और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं की हैं। इसीलिए शिक्षा का अहम को जो है समझिए और समाज को कोई भी तबका हो, आधी रोटी खाइए फिर भी बच्चे को पढ़ाइए। शिक्षा से ही आपका तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है, दिशा और दशा सब चेंज हो जाएगा शिक्षा से ही।